एक बार गलती हो जाए तो उसे भूल कहा जाता है, बार बार गलती हो तो उसे अपराध कहा जाता है। और गलती जब भूल तक रहती है तो उस भूल को सब भूल भी सकते हैं, क्षमा हो जाती है। लेकिन बार बार जब गलती होती है, अपराध बन जाती है, तो उसका फिर दंड समाज देता है और दंड भोगना पड़ता है। इसलिए बार बार गलती करने से आत्मबल कमजोर होता है। कृपया भूल से गलती हो जाए तो स्वतः क्षमा हो जाती है, लेकिन बार बार गलती हो रही है तो फिर इसका कर्म फल भोगना ही पड़ेगा। गलतियां बार बार मत करें। और गलती होने पर पश्चाताप हो जाए तो पश्चाताप की अग्नि में याद रखना, तुम्हारी गलतियों का पाप जलकर खाक हो जाएगा। अगर गलती रुलाती है, कभी कभी गलती हो जाती है, तुम रोने लग जाते हो। तुम जब रोने लग जाते हो, जिनके साथ तुमसे गलती हुई है, फिर वही भी रो पड़ते हैं। और प्रेम जब पूर्ण हो जाता है तो आंसुओं का झरना ही झरता है। फिर बोलना कम होता है, रोना ज्यादा होता है। इसलिए गृहस्थ आश्रम हो या विरक्त आश्रम हो, आंखें डबडबा जाएं तो समझ लेना अब प्रेम का बंधन अटूट हो चुका है। ये टूटना मुश्किल है। रोना दो प्रकार का होता है। एक तो शत्रु कष्ट देकर रुलाता है, उस रोना में क्रोध होता है। लेकिन दूसरे प्रेम में जब तुम रोते हो, इस रोना में करुणा होती है, अंदर दिल द्रवित हो जाता है। इसलिए जो लोग रो लेते हैं उनका हार्ट अटैक बहुत कम होता है। और जो लोग रोते नहीं हैं, भीतर भीतर सब गुब्बार इकट्ठा होता है और वो हार्ट को बहुत नुकसान पहुंचाता है। इसलिए कभी कभी रोना आवश्यक है। अब कहाँ रोओगे? जहाँ दांव मिले वहाँ रो लेना। यहाँ भी रो सकते हो, अगर आंसू आ जाए तो रोकने की जरूरत नहीं है, रो लीजिए। और रोने से मन हल्का। मनुष्य से गलती हो जाती है, इसलिए मनुष्य की लाइफ में क्षमा भी करना चाहिए। तुम तो मनुष्य हो, परशुराम भगवान से भी गलती हुई थी। राम भगवान को कठोर शब्द कहा था, रे कहा, तू कहा, मूर्ख कहा। राम भगवान पूर्णा अवतार है, वे सह लेते हैं, गम खा लेते हैं। गम खाने वाला पूर्ण होता है। परशुराम ने, उनको क्रोध आता था। परशुराम भगवान में एक गुण था कि बाल ब्रह्मचारी थे। उनसे जब कोई परिचय पूछता था तो वे अपना इंट्रोडक्शन देते थे कि बाल ब्रह्मचारी अति कोहि। बड़े निर्मल थे परशुराम। बाल ब्रह्मचारी अति कोहि, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। तो राम ने कहा, हे परशुराम भगवान, नाथ शंभो धनु भंजनिहारा। जो व्यक्ति क्रोध में हो उससे कैसे बात करना चाहिए, ये राम से सीखो। राम परशुराम को कहते हैं, हे नाथ, शिव के धनुष को तोड़ने वाला कौन हो सकता है? जो होगा वो आपका दास होगा।
आपकी कृपा उस पर होगी, वही शिव के धनुष का भंजन किया होगा। राम ने ये नहीं कहा मैंने तोड़ा है। मैंने शब्द बड़ा खतरनाक है। कभी आपसे कोई गलती हो जाए, डायरेक्ट मत कहना कि मैंने तोड़ा, क्या कर लो, ये बात मत करना। ऐसे कहना कोई आपके प्रेमी से ही टूट गया होगा, ताकि आपके पति का जोश थोड़ा ठंडा हो जाए। नहीं, उसमें जोश में है, तुमने कह दिया मैंने तोड़ा है, मैं तोड़ी हूं, तो थप्पड़ भी मार सकता जोश में। इसलिए ऐसे नहीं बोलना है। बस आपकी कोई सेविका से टूटा होगा एक कांच का प्याला है। पति देव आप सुरक्षित हैं, ऐसे ऐसे कांच के प्याले बहुत हो जाएंगे। आप शांत रहिए, कांच का प्याला गया तो गया, मेरे पति की शांति रहनी चाहिए। चल, जब मन के ऊपर चोट लगना शुरू होती है तो ये तुमको उठाकर बाहर ले जाता है कि बहुत धारदार सत्संग चल रहा है, अब निकलो बाहर, खतरा ज्यादा है। और जहां सत्संग मिल रहा हो भोजन भी छोड़ दीजिए, रिश्ते में जाना भी उस दिन छोड़ दीजिए। जिंदगी में 1000 बार तुमने झूठ बोला है, एक बार और झूठ बोल दो कि तबीयत खराब थी इसलिए नहीं आ पाए आपके शादी में, और बैठे रहो सत्संग में और खाओ दाल भात पूड़ी हलवा। तबीयत तो है अच्छी, लेकिन झूठ बोलकर भी बचो। शुभ कार्य के लिए झूठ बोलना भी बहुत बड़ा पुण्य होता है, और अशुभ करने के लिए सत्य बोलना भी पाप होता है, बहुत बड़ा पाप होता है। एक माता जी का फोन आया, उसने कहा मेरा पति बड़ा कंजूस है। तो हमने कहा कोई बात नहीं। बोले मेरा मन होता को दान करूं, उसके चक्कर में दान भी नहीं कर पाती। तो हमने कहा कोई बात नहीं। बोले बात क्यों नहीं, ये धन सब यही छूट जाएगा। कौड़ी दान देने नहीं देता है। तो गुरुजी मैंने झूठ बोलकर चुपके से दान कर दिया पे फोन में, 62 10 21 में। तुमको पता चला कि नहीं? 6 महीने से फोन लगाती, तुम उठाते नहीं। हमने कहा माता जी मैं बहुत बिजी हूँ, कितना भेजा है? तो उसने बताया बैक तारीख ये तारीख में 25,000 भेजी। तो मैंने बैक किया लिस्ट को, पे फोन की। हमने कहा हाँ आया है, मिल गया है। याद रखना, शुभ कार्य के लिए झूठ बोलना भी पुण्य से कम नहीं है, सत्य से कम नहीं है। और अशुभ कार्य के लिए सत्य बोलना वो भी झूठ और पाप से कम नहीं है। इसलिए शुभ कार्य के लिए कभी झूठ बोलना पड़े बोल देना। वो कबीर साहब कहते हैं साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। अरे छोड़ दो बात, उसकी बात मत करो, आप तो बोल दो जो मैं बताया बोल दो। हर व्यक्ति जब अपनी बेटी का विवाह करना होता है तो सब गुण ही गुण बताता है। लोग पूछते तुम्हारी बेटी कैसी है? बोले ऐसी है, वैसी है, जैसी है तैसी है। सब गुण ही गुण है। मेरी बेटी भोली भाली है, इंद्रपरी है, और ऐसे है कि कोई ऐसी बेटी है ही नहीं गांव में। और सब अपनी अपनी बेटी को गांव भर के लोग यही बताते हैं, यही एक बेटी है, बाकी तो सब लेटी है। और सबकी शादी हो रही है। अब जैसी है फिर आएगी पत्नी बनकर, तब संभल के जी लेना इसके साथ। अभी इसकी बुराई बताऊं तो तुम शादी भी नहीं करोगे। हर व्यक्ति अपने बेटा का गुणगान करता है, अरे ऐसा होनहार बेटा है, भोला भाला है, बिल्कुल राम का रूप है, और बहुत सज्जन है, इतना बुद्धिमान है। शादी हो गई तब पता चला कितना सज्जन है, रावण निकला फिर बात को। लेकिन हो गई, हो जाने तो। हो सकता है तुम्हारी कन्या किसी मनुष्य को सुधारने के लिए दुराचारी पति के पास में पहुंची है। किसी कन्या के सद्प्रभाव से बिगड़े हुए पतियों को सुधरते देखा गया है, और किसी बिगड़े हुए बाप को भी अपने बेटा और बेटी के प्रभाव से बदलते हुए देखा गया है। इसलिए
कन्याओं का महत्व समझो। जब तुम्हारी पत्नी घर में आ जाए, तुमको पति देव कहने वाला कोई आ गया, तो अब दानो मत रहना, अब तुम देव बन गए हो, तुम्हारा नाम पति देव हो गया है। मंदोदरी ने समझाया रावण को, हे नाथ, कैसे बोल रही है मंदोदरी? कहती हे नाथ, गलती बहुत बड़ी किया है, सीता का हरण किया। और लास्ट लाइन में जो मंदोदरी ने कहा है थोड़ा टाइट भी कहा है, राइट और टाइट। क्या कहा कि श्राप दे देगी जनक दुलारी। मंदोदरी के पास में सभ्यता है, शालीनता है, शिष्टता है, भद्रता है, सौम्यता है, लेकिन जब व्यक्ति सहज शब्दों से नहीं संभलता है तो थोड़ा डांटना पड़ता है। अब मंदोदरी अपने पति को डांटने जा रही है। कैसे डांट रही है? श्राप दे देगी जनक दुलारी, दुष्ट पापी अधर्मी तू जल जाएगा, दुष्ट पापी अधर्मी। सब बात कह दिया कि तू दुष्ट भी है, पापी भी है, अधर्मी भी है। और सीता जी ने श्राप दे दिया अगर तो जल के राख हो जाएगा, सब समझ लेना। और राख हुआ। अंत में 1 लख पोत 100 लख नाती, सोने की लंका और रावण, कुंभकर्ण, अक्षय कुमार, मेघनाद सब राख हो गए। जो कहा था मंदोदरी ने वही हुआ। इसलिए जब आपकी पत्नी रोके तो रुक जाना, नहीं तो राख हो जाओगे। जब आपका पति रोके तो रुक जाना, नहीं तो फिर राख हो जाओगे। कैसे? शिव जी ने अपनी पत्नी सती जी को रोका था कि अपने पिता दक्ष प्रजापति के यज्ञ में मत जाइए, लेकिन नहीं मानी, जिद करके गई। मायके को जाना होता है तो हर पत्नी का दिमाग खराब हो जाता है। कोई मना करे मानती नहीं है, कोई सवारी ना मिले तो भैंस पे बैठ के चली जाएगी, ऐसा खतरनाक। लेकिन शिव जैसा भगवान रोक रहा है। ये जो झंझट तुम्हारे सबके घरों में होता है, ये भगवानों के घरों में भी सब हो चुका। ये भगवान की कहानी है। दक्ष प्रजापति यज्ञ कर रहे थे, शिव जी को न्योता नहीं भेजा। सती जी छत के ऊपर बाल संवार रही थी, ठीक कर रही थी। बालों को हमेशा धूप में ठीक करना चाहिए। बालों में सूरज की धूप 10 मिनट लग जाए तो बाल 10 साल के बाद पकेंगे। आज बताया हूँ, सबको नहीं बताता हूँ, सबके पक गए तब बताया हूँ। आज मैं 1 घंटा धूप में छत पे रहा, 1 घंटा धूप। जब तुम्हारी चमड़ी में धूप लगे और महिलाएं जब छत पर हों, खुली छत पर, पुरुषों को जाने के लिए नो एंट्री लगी हुई, मत जाइए। थोड़ा पीठ खोलिए, पीठ में धूप लगे, पैर में धूप लगे, सिर में धूप लगे। और छत के ऊपर चारों तरफ थोड़ा दीवार उठा दीजिए ताकि पड़ोसी भी देख न सके। और आपकी स्त्री को खूब धूप लग जाए तो जब चमड़ी से धूप टच करती है सूरज की किरणें, तो याद रखना विटामिन डी का निर्माण होता है। और विटामिन डी जिंदगी जीने के लिए बहुत जरूरी है। विटामिन डी नहीं तो दिमाग नहीं, हड्डी कमजोर, शुगर बीमारी सब विटामिन डी की कमी से होती है। इसलिए निवेदन है सभी महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, थोड़ा धूप लगना चाहिए। कपड़ा पहनकर धूप लगेगी तो फायदा 5%। थोड़ा कपड़ा उतरना है, खोपड़ी खोलना है। इसीलिए महिलाओं ने आज के युग में खोपड़ी खोला, विटामिन डी ले रही। कहाँ तक कपड़ा ढके रहे। और मैं भी सिर खोल देता हूँ अलग, यहाँ तो धरे हूँ पगड़ी पे निकालता हूँ, विटामिन डी लेता हूँ। और ये सब पुरुष ने कभी कपड़ा सिर पे धरे नहीं, इतनी विटामिन डी लिया है कि सब डी ढेला हो गया। श्राप दे देगी जनक दुलारी, दुष्ट पापी अधर्मी तू जल जाए। सती जी छत से उतर कर आती हैं और कहती है, हे भगवान,
शिव जी का नाम कभी नहीं लेती थी सती जी। कहती थी मेरे भगवान। ये पति का सम्मान भारतीय संस्कृति सिखाती है। गुजरात प्रदेश में लेटेस्ट मॉडल के नर नारी अपने पति पत्नी का नाम जोर जोर से चिल्लाकर पुकारते हैं, इसी में अपनी बहादुरी समझते हैं। याद रखना, पत्नी का नाम नहीं लेना चाहिए, कहना चाहिए ये मेरी भार्या है। और पति का नाम मत लो, कहो ये मेरे भगवान है। याद रखना, धरती का भगवान अगर तुम्हारा कोई है तो पति है, और परलोक का भगवान जो है वो भगवान है। जो भगवान हो, चाहे कबीर हो, राम हो, कृष्ण हो, जो हो सो हो, लेकिन जिंदगी में गृहस्थी में तुम्हारा भगवान पति है। दुनिया कितनी बदल जाए, बिगड़ जाए, लेकिन तुम अपना व्यवहार सदाचार कभी बिगड़ने ना देना। तुम्हारे घर में स्वर्ग जैसा साम्राज्य स्थापित होगा। ये दुनिया जाए भाड़ में, तुम रहो संस्कार में। बोलिए सदगुरु भगवान की जय हो। सदगुरु कबीर साहेब की जय। दुख भंजन सदगुरु असंग सरकार की जय। बहुत अच्छा। सबसे बड़ी बात है, कितने लोग सिखाते हैं पति के पैर मत छू, पिताजी के पैर मत छू, माँ के पैर मत छू। किसके छुएं? भैंस के छुएं? मूर्ख कहीं का साधु बना घूमता है, उल्टा बात बताता है। ऐसे तो कोई छूना नहीं चाहता, ऊपर से तो प्रवचन सुनाता। बंद कर प्रवचन, जेल में रहे तू, इधर जरूरत नहीं तेरे प्रवचन की। बड़ों के चरण छूने से बड़े होने का आशीर्वाद मिलता है। और अभी हमारे पास में वो डॉक्टर साहब आए थे, खड़े होकर सर झुकाकर दंडवत प्रणाम किया। मैंने दूसरों को रोका कि रुक जाओ, थोड़ा इनका हो जाने दो, श्रद्धा है। ये प्रणाम करना आसान नहीं है। जब अहंकार की मृत्यु हो जाती है तभी ये सर झुकता है। जब तक अहंकार जिंदा है सर नहीं झुक सकता है कहीं। इसलिए निवेदन करूंगा, मां के चरणों में झुक जाइए, अपने पिता के चरणों में झुक जाइए। ना गुरु रोज मिलेगा, ना संत रोज मिलेंगे। माता पिता को प्रणाम करोगे, मेरा आशीर्वाद डायरेक्ट नेपाल बॉर्डर से तुम्हारी पिपरिया में घर में घुस जाएगा। तुम उनके पैर छुओ और प्रवचन भी सुनो। आज एक सज्जन मेरे पास आए, कह रहे थे मेरे पिताजी आपका प्रवचन सुनते हैं, मैं भी सुनने लगा उनके साथ। इतना परिवर्तन हुआ है गुरुजी, मेरा घर स्वर्ग हो गया। उनके प्रवचन सुनो जिनके आचरण शुद्ध हो चुके हैं। उनके सत्संग के शब्दों को सुनो जिनके शब्दों से तुम्हारी संस्कृति और संस्कार की रक्षा होती है। उस शब्द को कभी मत सुनना जिससे तुम्हारी संस्कृति विकृति में चेंज होती है, जिससे तुम्हारा संस्कार विनष्ट होता है। ऐसे साधु सन्यासियों से भी दूर रहना चाहिए, उस पंथ के निकट मत जाइए। और मैं निवेदन करूंगा, अपना धर्मांतरण भी कभी मत कीजिए। लालच देने वाले तुमको लालच देंगे। पहले जाकर अपने देश में गरीबी को पूरा मिटाएं, सुधारे जाकर। आदमी केवल धन से सुखी नहीं होता, धन का लालच करने वाला व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता है। जो धन के लालच को छोड़कर धन का त्याग करता है शुभ कार्यों के लिए, उसके घर में सुख बरसता है, सुख बरसता है। इसलिए निवेदन है कि अपने जीवन की 10% कमाई धर्मादा में भी लगाना चाहिए। 10% समय भी धर्म में लगाई, 10% बुद्धि भी धर्म में लगाई, 10% वाणी भी धर्म में लगाई, 10% अपनी प्रभाव शक्ति को भी धर्म के लिए समर्पित कीजिए। धर्म में क्या करोगे? गौ सेवा,
देश सेवा, गुरु सेवा, संत सेवा, माता पिता की सेवा, आश्रम निर्माण, मंदिर निर्माण, मंदिर जीर्णोद्धार, राम का मंदिर बना, मुझे बहुत खुशी हुई। क्यों खुशी हुई? ये राम मंदिर नहीं बल्कि ये हिंदुओं का गौरव बनकर खड़ा हुआ है। धिक्कार है ये करोड़ों हिंदुओं को जिनकी छाती पर खड़े होकर के बाबर ने राम का मंदिर तोड़ करके वहां मस्जिद खड़ा किया था। फिर भी हम रटते चले जा रहे हैं कि हम सब भाई भाई। अरे मूर्खों, ये भाईचारा की परिभाषा क्या यही है? कहां से भाई भाई हो गए? मैं निवेदन करूंगा, उस व्यक्ति को धन्यवाद देता हूं जो उस समय रंजन गोगोई जज थे, जिसने हिम्मत से फैसला दिया। उस नेता को धन्यवाद देता हूं जो प्रधानमंत्री था, उस समय ताकत के साथ में कंट्रोल करके मंदिर बनाने में पूरी ताकत झोंकी। उस मुख्यमंत्री को भी आशीर्वाद है जिसने मंदिर के लिए जी जान लगा दी। मेरे सहयोगी आदित्यनाथ जी ने कहा, गुरुजी आप भी मंदिर के पड़ोस में आश्रम बनाइए। मैंने कहा बनाऊंगा। बोले आपकी सेवाएं अद्वितीय होंगी। तो हमने कहा अद्वितीय ही करूंगा। बोले मैं भी मदद करूंगा, जब बुलाओगे आऊंगा। तो हमने कहा जाना, दिल्ली न चले जाना प्रधानमंत्री बनकर, जो भूल जाना, क्योंकि दिल्ली वालों के पास दिल कम रह जाता। तो बोले भूलूंगा नहीं। मैं सभी पार्टी के नेताओं का आदर करता हूं, लेकिन हिंदू विरोधी व्यक्ति का मैं आदर कभी नहीं करता, चाहे वो जिस पार्टी का हो, चाहे जिस जाति का हो। लेकिन जो हिंदू विरोधी है, याद रखना, वो मेरी जड़ काटने वाला है। उस मक्कार से मैं दूर रहता हूं, क्योंकि अगर ये हिंदू ना होते तो हिंदुस्तान ना होता, हिंदुस्तान ना होता तो हिंदू ना होते, हिंदू ना होते तो हम संत भी नहीं होते, कुछ और ही होते। ये हिंदुओं की कृपा है जो मैं संत बना। हमारे साथ में हजारों मुसलमान भी भक्त है हमारे। कई मुसलमानों ने मुझसे कहा कि मैं हिंदू बनना चाहता हूं। मैंने कहा बोल मत, चुपके से बन जा। तो बोले कहाँ रहूंगा? हमने कहा यूपी से बन, गुजरात में रह। बोले वहाँ कोई पहचान नहीं। मैंने कहा 1 बीघा जमीन खरीद कर दूंगा, वहीं रह ले। बोले कैसे बनूंगा? हमने कहा नाम तेरा क्या है बोल। बोले महमूद अली। तो हमने कहा आज से नाम रख दे रामदास, जा। बोले जनेऊ? हमने कहा बाजार में खरीद के पहन ले, लफड़ा मत कर। बोले मेरा मन नहीं लगता है इस्लाम धर्म में। हमने कहा क्यों कचड़े में फंसे हो, निकल जाओ। हिंदू धर्म जैसा विश्व के अंदर धर्म नहीं। तुम्हें गौरव होना चाहिए कि हिंदू धर्म में तुम्हारा जन्म हुआ, और फिर गर्व होना चाहिए कबीर जैसे संत, तुलसी जैसे संत, सूरदास जैसे भक्त के ज्ञान की गंगा में तुमको स्नान करने का अवसर मिला। गृहस्थ जीवन को सजाना संवारना है तो रामायण पढ़ लीजिए। ढोंग ढकोसला आडंबर अंधविश्वास से हटना है तो कबीर में डूब जाइए, और कृष्ण की भक्ति में आनंद लेना है तो सूरदास और मीराबाई को पढ़ लीजिए, उनको पढ़ लीजिए। राम की निंदा करना, कृष्ण की निंदा करना, अरे मूर्खों, राम तो हमारे आदर्श हैं, कृष्ण आदर्श हैं, और कबीर साहब भी आदर्श हैं। इन महान पुरुषों की निंदा मत करो। अपने बाप में देखो कितने अवगुण भरे हैं। तुम्हारा बाप गुड़ाखू घिसता है, उसकी निंदा करो हिम्मत करके। तुम्हारी माँ तमाकू खाती, उसकी निंदा करो। तुम्हारा भाई दारू पीता, उसकी निंदा करो। राम के पीछे लठ लेकर क्यों घूम रहे हो गधो? छोड़ो बकवास, राम के गुण ले लो। अगर सच्चे कबीरपंथी हो तो कबीर साहब कहते हैं, क्या कहते हैं? सार सार को गहिर है थोथा दे उड़ाए। सार सार को ले लीजिए। धूल में छिपा हुआ पड़ा
शक्कर का कण उसको भी चींटी ढूंढ कर उठा लेती है, धूल को छोड़ देती है और शक्कर के कण को ले जाकर उठाकर चाट कर खा लेती है। तुम भी, कबीर साहब कहते हैं, सार सार को गहिरा है थोथा दे उड़ाए। सार सार ले लो, बकवास क्यों करते हो?